ताजमहल की पूरी कहानी माइनस कैसे हुआ इसका निर्माण। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक महान साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य। इस साम्राज्य के बादशाह थे शाहजहां। वे कला, वास्तुकला और सुंदर इमारतों के बहुत बड़े प्रेमी थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक को जन्म दिया, ताजमहल। ये कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण, मेहनत और अद्भुत कारीगरी की कहानी है। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी। शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। जब वे युवा थे तब उनकी मुलाकात एक बेहद सुंदर और समझदार लड़की से हुई, मुमताज महल। उनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। दोनों को एक दूसरे से गहरा प्रेम हो गया। शादी के बाद मुमताज हमेशा शाहजहां के साथ रहती थीं, युद्ध में भी, यात्रा में भी। वे सिर्फ बेगम ही नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी सलाहकार और सच्ची साथी थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुमताज की मृत्यु और एक वादा। सन 1631 में जब शाहजहां दक्षिण भारत के एक अभियान पर थे, मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय अंतिम सांस ली। यह स्थान था बुरहानपुर। मरते समय मुमताज ने शाहजहां से एक वादा लिया कि वे उनके प्रेम की याद में ऐसा स्मारक बनवाएंगे जो दुनिया में सबसे अनोखा हो। शाहजहां टूट गए। कहते हैं कई महीनों तक उन्होंने खुद को कमरे में बंद रखा। जब बाहर निकले तो उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, और तभी उन्होंने निश्चय किया वे एक ऐसी इमारत बनाएंगे जो प्रेम की अमर निशानी होगी। स्थान का चयन माइनस आगरा क्यों? शाहजहां ने स्मारक के लिए चुना आगरा। आगरा उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। ताजमहल के लिए चुना गया स्थान था यमुना नदी के किनारे, ताकि इमारत का प्रतिबिंब पानी में दिखे और उसकी सुंदरता दोगुनी हो जाए। कहा जाता है कि उस जमीन को राजा जयसिंह से लिया गया था, बदले में उन्हें एक बड़ा महल दिया गया। निर्माण की शुरुआत 1632। सन 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। यह काम आसान नहीं था। कितने लोग लगे? लगभग 20,000 कारीगर और मजदूर। भारत, फारस, तुर्की और मध्य एशिया से आए विशेषज्ञ। सैकड़ों हाथी जो भारी पत्थर ढोते थे। मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। नींव कैसे रखी गई? ताजमहल की सबसे बड़ी चुनौती थी यमुना नदी के किनारे मजबूत नींव बनाना। लगभग 1000 से अधिक गहरे कुएं खोदे गए। उनमें पत्थर और लकड़ी भरी गई। फिर उन पर चूने और गारे से मजबूत आधार तैयार किया गया। यह तकनीक उस समय के लिए अद्भुत थी। मुख्य संरचना का निर्माण। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। ये संगमरमर लाया गया था राजस्थान के मकराना से। संगमरमर कैसे लाया गया? बैलगाड़ियों और हाथियों से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से, महीनों की यात्रा करके। मुख्य गुंबद लगभग 73 मीटर ऊंचा है। चारों कोनों पर 4 मीनारें बनाई गईं जो हल्की बाहर की ओर झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप आने पर मुख्य इमारत पर न गिरें। नक्काशी और जड़ाऊ काम। ताजमहल की दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई है। इसमें फिरोजा, लैपिस लाजुली, माणिक और पन्ना जैसे कीमती पत्थर लगाए गए। इन पत्थरों को संगमरमर में जड़कर फूल पत्तियों की आकृतियां बनाई गईं। इस कला को पिएत्रा ड्यूरा कहते हैं। कुरान की आयतें। ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। यह काम प्रसिद्ध सुलेखक अमानत खान शिराजी ने किया था। खास बात यह है कि अक्षरों का आकार ऊपर जाते जाते बड़ा होता जाता है, ताकि नीचे से देखने पर सब एक जैसा लगे। चारबाग शैली। ताजमहल का बगीचा चारबाग शैली में बनाया गया है, जो इस्लामी स्वर्ग की कल्पना पर आधारित है। इसमें 4 हिस्सों में बटा बगीचा, बीच में पानी की नहर और संगमरमर का प्लेटफॉर्म है। कितना समय लगा? निर्माण शुरू 1632। मुख्य मकबरा पूरा लगभग 1643। पूरा परिसर पूरा लगभग 1653। कुल समय लगभग 20-22 वर्ष। कुल खर्च उस समय लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए, जो आज अरबों के बराबर है। असली कब्र कहाँ है? जो कब्र ऊपर दिखती है वो प्रतीकात्मक है। असली कब्र नीचे तहखाने में है, जहां शाहजहां और मुमताज महल साथ दफन हैं। शाहजहां का अंतिम समय। बाद में उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें सत्ता से हटा दिया और आगरा किले में कैद कर दिया। कैद के दौरान शाहजहां दूर से ताजमहल को देखते रहते थे। 1666 में उनकी मृत्यु हुई और उन्हें मुमताज के पास दफनाया गया। आज का ताजमहल 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। क्या सच में कारीगरों के हाथ कटवाए गए थे? लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है, लेकिन इतिहास में इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। ताजमहल क्यों खास है? प्रेम की निशानी, अद्भुत वास्तुकला, संगमरमर की कला,
वैज्ञानिक डिजाइन। अंतिम संदेश। ताजमहल हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम समय से भी बड़ा होता है। शाहजहां और मुमताज आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका प्रेम आज भी यमुना के किनारे सफेद संगमरमर में चमकता है।